का हमारे यूट्यूब चैनल एडू अर्ना पर लेसन प्लान बनाने के सिलसिला में जो है यह मेरा छठा वीडियो है। तो लगातार जो हम लेसन प्लान लेके आ रहे हैं उसमें जो है ये हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो रिलीज कर चुके हैं। तो अगर वीडियो आज आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन प्लान में जो है सबसे पहले जो हमें जनरल इन्फॉर्मेशन भरना होता है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, जो सामान्य जानकारी होता है उसमें हमें सब्जेक्ट का नाम रखना पड़ता है, यानी किस विषय का हम लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर टॉपिक का नाम दिया जाता है, टॉपिक में कौन सा जो है हम टॉपिक बना रहे हैं उसका नाम दिया जाता है। फिर तो है नेम ऑफ स्टूडेंट या टीचर, तो उसमें अपना नाम दीजिएगा। फिर आता है रोल नंबर, फिर स्कूल का नाम यानी जहाँ इंटर्नशिप के लिए आप जा रहे हैं। फिर आता है क्लास, पीरियड, टाइम और डेट। तो ये जो है आपका जनरल इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो आप जो लेसन प्लान बनाने का जो सिलसिला शुरुआत होता है वो सबसे पहले आता है आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सामान्य विशेषता, सामान्य उद्देश्य जो होता है, यानी जिस विषय का हम लेसन प्लान बना रहे हैं उस विषय को पढ़ाने से बच्चों को क्या लाभ होगा, तो उससे संबंधित हम इसमें 5 से 4 या 3, कम से कम 3 जो हम वो बात लिखेंगे। सामान्य जो बात होती है विषय से संबंधित, उसको पढ़ाने से बच्चों को क्या लाभ होगा, क्या प्राप्ति होगा, तो उस चीज़ को हम लिखेंगे। तो हमने भी यहाँ जो है लिखे हैं इतिहास विषय का पढ़ा है। तो यहाँ पर जो लिखे हैं इतिहास के बारे में, इतिहास शिक्षण के द्वारा हम छात्रों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण तथा निर्णय शक्ति का विकास करना। दूसरा में लिखे हैं विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। तीसरा लिखे हैं अतीत के आधार पर वर्तमान की व्याख्या करके छात्रों की भावी जीवन हेतु तैयार करना। और चौथा जो लिखे हैं ऐतिहासिक तथ्यों की विस्तृत एवं व्यापक ज्ञान हेतु विद्यार्थियों में अभिरुचि उत्पन्न करना। ये हमारा सामान्य उद्देश्य था जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आता है, यानी कि जो विशिष्ट उद्देश्य होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में इसमें क्या भरना आता है, तो इसमें लिखना होता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक पढ़ने से बच्चे को क्या लाभ होगा, तो उससे संबंध हम तो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक क्या था मेरा, यहाँ पे जो है टॉपिक था मेरा जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम टॉपिक को लेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसी से संबंधित हम लिखेंगे कि छात्र को जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी देना। इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी छात्रों को जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी देना। दूसरा में लिखे हैं विद्यार्थियों को जनरल डायर नामक अंग्रेज ऑफिसर के बारे में ज्ञान कराना या ज्ञान देना। इस हत्याकांड में शहीद हुए लोगों का विद्यार्थी बोध कर सकेंगे। छात्रों को हमले के प्रकार का बोध कराना और विद्यार्थी ब्रिटिश शासन के बारे में और अधिक जान सकेंगे। तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स था। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आपको टीचिंग एड्स दिया रहता है, यानी हम पढ़ाने के क्रम में कौन सा सामग्री का उपयोग करेंगे उसके बारे में। तो हम पढ़ाएंगे तो सबसे पहले जो हम चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पुस्तक और अन्य शिक्षण सामग्री जो है उसका हम प्रयोग करेंगे, टीचिंग एड्स के रूप में हम पढ़ाते वक्त रखेंगे। उसके बाद अब आता है टीचिंग मेथड। हम जो पढ़ाएंगे तो किसी न किसी मेथड से, किसी न किसी तरीके से हम बच्चे को पढ़ाएंगे जिससे जो उसको अच्छी से अच्छी समझ प्राप्त हो सके। तो टीचिंग मेथड्स में हम क्या पढ़ाएंगे, कौन कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम व्याख्यान विधि, यानी जो टॉपिक है उसको व्याख्यान करके, यानी उसको जो है भाषण के तरह जो है उसको हम व्याख्या करके उसको पढ़ाएंगे। दूसरा है फिर उसको स्पष्टीकरण विधि से, यानी जो हम बताएंगे उसको फिर स्पष्ट करेंगे बच्चे को। और फिर आता है जो हम पढ़ाएंगे उसको प्रश्न उत्तर विधि द्वारा हम बच्चे को परखेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा। तो ये आपको 3 मेथड था, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि और प्रश्न उत्तर विधि। अब आता है प्रीवियस नॉलेज, 5वां पॉइंट। प्रीवियस नॉलेज में हम बच्चे को जो है सीधा
पढ़ाना है शुरू नहीं करेंगे, उसके प्रीवियस नॉलेज के बारे में हम पहले जानकारी रख लेंगे कि क्या इससे जो संबंधित चीज़ है बच्चे को जानकारी है या नहीं। तो हम जब जानकारी प्राप्त करेंगे प्रीवियस नॉलेज के बारे में, तो लिखेंगे छात्र ब्रिटिश शासन और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। यानी जब तक कुछ ना कुछ जानकारी अगर नहीं रहेगा बच्चे के पास तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, तो इसलिए हम उसको जानकारी ले लेंगे। अब आता है इंट्रोडक्शन। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमको जो है बच्चे को वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ कुछ प्रश्न पूछना होगा। तो हमने बनाया छात्र कथन, छात्र अध्यापक कथन यानी जो टीचर है। फिर दूसरा कॉलम में लिखें छात्र छात्रा कथन। हम प्रश्न पूछेंगे हिंदू धर्म के लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे ने दिया जवाब मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में। हम फिर पूछेंगे 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक घटना घटी जिसके बारे में क्या आप उसके बारे में जानते हैं, तो बच्चे मौन रह गए, यानी उसके समझ में नहीं आया और उसके लिए जो है समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तब इसको हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो बच्चे को बताएंगे पहले स्टेटमेंट ऑफ एम, जो हमारा जो पढ़ने का उद्देश्य है। कहेंगे बच्चों आज हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे। और सातवां क्या है, सातवां आता है कंटेंट। फिर टीचर्स एक्टिविटी। तो मेरा कंटेंट क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो लिखेंगे यहाँ कंटेंट में जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर जो मुझसे प्रश्न पूछेंगे कुछ विकासात्मक प्रश्न जिसे कहते हैं, उसमें होगा बैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है। फिर पूछेंगे 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था। तो इसका प्रश्न जो है टीचर एक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा, जो अगले पेज में है। हम जालियांवाला बाग हत्याकांड का इसमें व्याख्या कर देंगे। अमृतसर में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। सभा में लगभग 20,000 स्त्री पुरुष शामिल हुए थे। वहीं अचानक जनरल डायर ने आकर सारे बाग को अपने सैनिक से घेरा दिया और निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार इसमें करीब करीब 1,000 लोग मारे गए थे। तो ये हमने उसको स्पष्टीकरण कर दिया। अब स्टूडेंट एक्टिविटी हमने जो 2 प्रश्न पूछा था उसी का है। तो हमने पूछा था प्रश्न यहाँ पे जो आप देख सकते हैं विकासात्मक प्रश्न में, बैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो उन्होंने बच्चे ने जवाब दिया 13 अप्रैल। फिर पूछे थे 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, तो उन्होंने बच्चों ने जवाब दिया जालियांवाला बाग हत्याकांड। और हमने जो पढ़ाए थे उसको बच्चे जो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब जो है ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी वर्क, जो हमने कुछ जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें 1,000 से अधिक लोग निर्दोष व्यक्ति जो है मारे गए थे। अब उसके बाद आता है हमें जनरलाइजेशन एंड रिकैपिचुलेशन। उसमें जो हम कुछ कुछ प्रश्न देखेंगे, बच्चे को उसको पूछेंगे और देखेंगे कि उस बच्चे को समझ में आया कि नहीं। तो जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। अंग्रेज सैनिकों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया कर ताबड़तोड़ गोली चलाई और हजारों भारतीय व्यक्ति की हत्या कर दी। अब आता है रिवॉल्यूशन। इसमें प्रश्न पूछेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जनरल डायर ने सैनिकों को क्या आदेश दिया। तीसरा हत्या में लगभग कितने लोग मारे गए। अब बताएं होमवर्क देंगे बच्चे को जो पढ़ाएं उससे संबंधित जालियांवाला बाग हत्याकांड की विवेचना कीजिए। हमने प्रश्न दे दिया। तो लेसन प्लान जो है इस प्रकार बनता है।